मोक्षमार्गस्य निस्सारं वेत्तारं कर्मभूतरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। यहाँ तत्वार्थ सूत्र नामक महान ग्रंथ की राजवार्तिक नामक टीका और इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय के संदर्भ में, तीसरे सूत्र के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। मूल सूत्र में आचार्य जी ने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से दो भेद बतलाए हैं, एक निसर्गज और दूसरा अधिगमज। माने निसर्गज और अधिगमज के भेद से ये सम्यक दर्शन दो प्रकार का है। निसर्ग शब्द का अर्थ है स्वभाव और अधिगम शब्द का अर्थ है उपदेश। तो जो सम्यक दर्शन परोपदेश के बिना हो, स्वभाव से ही हो, उसका नाम तो निसर्ग सम्यक दर्शन। और जो सम्यक दर्शन दूसरों के उपदेश के निमित्त से हो, वह अधिगमक सम्यक दर्शन है। बहुत ही सुंदर अनेक प्रकार के तर्क देकर के इसकी चर्चा की गई। एक तर्क इस प्रकार के प्रस्तुत किए गए जिनमें कहा गया कि कोई भी सम्यक दर्शन निसर्गज नहीं हो सकता, अधिगम अनिवार्य है, उपदेश सुनना अनिवार्य है। फिर कहा कि चलो आपने जो तर्क दिए उनसे हमने ये भी मान लिया कि जैसे शेर भेड़िया आदि में क्रूरता और शूरता परोपदेश के बिना नैसर्गिक हो जाती है, वैसे ही सम्यक दर्शन में स्वभाव से हो जाएगा, परोपदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर एक नया तर्क सामने प्रस्तुत किया गया कि भाई हमें बतलाओ कि यदि उपदेश देने पर सम्यक दर्शन पहले हो जाएगा क्या? उपदेश देने से मोक्ष मार्ग में गमन जल्दी हो जाएगा क्या? या मोक्ष की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी दूसरे के उपदेश को सुनकर? वह ये तो नहीं हो सकता। तो फिर बोले उपदेश की क्या सार्थकता है? तो निसर्ग जी सम्यक दर्शन रहने दो, उपदेश से तो कोई मतलब ही सिद्ध नहीं है। इस तरह से यहाँ चर्चा की गई और फिर उसका भी समाधान करते हुए यह कहा गया कि नहीं भाई, निसर्गज और अधिगमज दोनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन, यद्यपि दोनों प्रकार के अंतरंग बहिरंग कारणों से होते हैं। माने दर्शन मोहनी का उपशम शेक्षम, ये परिस्थिति दोनों ही सम्यकों में बनती है। जो निसर्गज होता है उसमें भी अधिगमजपना होता है, जो अधिगमज होता है वह भी स्वभाव के आश्रय के बिना नहीं होता। इस तरह से दोनों ही बातें हमारे को स्वीकार कर लेनी चाहिए। फिर कहा तत्वों का निरूपण बताओ। तो कहा भाई तत्व 7 होते हैं, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष। मूल सूत्र दिया गया, चौथा सूत्र है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। ठीक है, चलिए अब इनका विस्तार से बात करते हैं अपन आगे। पेज नंबर 2 280 पर, ग्रंथ का पेज नंबर 280 है। एक नंबर पैराग्राफ, संक्षेप और विस्तार से पदार्थों के एक से लेकर अनंत तक विभाग किए जा सकते हैं। एक ही पदार्थ अनंत पर्याय वाला है। जीव और अजीव के भेद से 2 पदार्थ हैं। कल अपने पढ़ लिया था वैसे ही। अर्थ, शब्द और ज्ञान रूप से 3 पदार्थ हैं। माने दुनिया के समस्त पदार्थों को 3 भागों में भी बांटा जा सकता है, जिन्हें कहा गया है शब्द रूप, एक अर्थ रूप और एक ज्ञान रूप। मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो वस्तु रूपी है, स्वार्थात्मक पदार्थ है। कुछ ऐसी होती है जो वस्तु तो नहीं है
लेकिन शब्द है तो शब्दात्मक पदार्थ होगा। शब्द भी तो अपने आप में वस्तु है। और तीसरी प्रकार के पदार्थ होते हैं, वो होते हैं ज्ञानात्मक, ज्ञान रूप। तो अर्थ, शब्द और ज्ञान, इन तीन की बात हो गई। मैंने दुनिया में इन तीन के अलावा चौथे रूप में कोई भी वस्तु पाई ही नहीं जाती है। समझ में आ रही है बात? पुस्तक है, टेबल है, जो भी हमारे को दिखाई दे रही है सामने चीज, पेन पेंसिल है, मोबाइल है, ये सारे जो पदार्थ वस्तु रूप से इनकी सत्ता है। ये तो हो गया अर्थ। और हमने बोला, शब्द प्रतिपादन किया, कुछ भी कहा हमने, तो हमारे कहते ही जो एक शब्द है वचनात्मक, वो शब्द किसी न किसी पदार्थ को इंडिकेट कर रहे हैं। तो शब्द भी अपने आप में एक वस्तु ही है। और तीसरे प्रकार की एक और वस्तु हुआ करती है, जिस तीसरे प्रकार की वस्तु को ज्ञानात्मक कहा गया है। उदाहरण के तौर पर अभी हम किसी भी शब्द का उच्चारण करें तो शब्द मात्र में रह करके जब वो आकृति हमारे ज्ञान का विषय बन जाती है तो ज्ञानात्मक पदार्थ हो जाते हैं। माने जगत में दिखाई देने वाले पदार्थ अर्थात्मक है। बोर्ड पर लिखे गए शब्द, पुस्तक में लिखे गए शब्द, वे शब्दात्मक है। और उन शब्दों के आधार पर हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारे उपयोग में, हमारे ज्ञान में बनने वाली आकृतियाँ, ये ज्ञानात्मक पदार्थ है। तो दुनिया के पदार्थ शब्दों की दृष्टि से देखें तो संख्यात, ज्ञान के गेयों की अपेक्षा से देखें तो असंख्यात और अनंत प्रकार के भी हो सकते हैं। लेकिन अब कहाँ तक वर्णन करें उन पदार्थों का? अति विस्तार से निरूपण करेंगे तो बहुत लंबे काल तक समाप्त नहीं होगा। संक्षेप में करेंगे तो सिर्फ विद्वत जनों की समझ में आएगा। इसलिए यहाँ मध्यम क्रम को ध्यान में रखते हुए 7 तत्वों में समस्त पदार्थों को विभाजित कर दिया गया है। पेज नंबर 280 पर 2 से 5 नंबर का पैराग्राफ आप लोग देखिए। 2 से 5। प्रश्न: आश्रव, बंध आदि पदार्थ या तो जीव की पर्याय होंगे या जीव की, अतः इनमें ही दो ही पदार्थ कहना चाहिए। इनका पृथक उपदेश निरर्थक है। तार्किक शैली है। 7 तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शंका रख दी है सामने कि भाई जिन 7 तत्वों की आप बात कर रहे हो, इन 7 की जरूरत ही नहीं है। आश्रव, बंध आदि जो पदार्थ हैं वे सब क्या है बताओ? जीव की या जीव की पर्याय है। तो इन्हीं में अंतर्भाव हो गया ना, जो जिसकी पर्याय है। तो फिर मूल द्रव्य तो 2 ही रह गए, मूल पदार्थ तो 2 ही रह गए, मूल तत्व तो 2 ही हो गए, जीव और अजीव। आश्रव, बंध आदि की चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। उनको पृथक से संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। 2 ही संख्या कहते और फिर कह देते इनके और भेद है, जीव और अजीव के भेद। आश्रव, बंध, सामान्य, जड़ और मोक्ष, इन 5 अवस्थाओं में दिखाई देते हैं। ये कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर जवाब दिए हैं यहाँ पर। जीव और अजीव के परस्पर संश्लेष होने पर संसार होता है। क्या संसार कैसे होता है? जीव अजीव के परस्पर संश्लेष होने पर। अतः संसार और मोक्ष के प्रधान कारणों के प्रतिपादन के लिए 7 तत्व रूप से विभाग किया है। मैंने 7 तत्वों का विभाजन क्यों किया गया है? प्रधान कारणों को ध्यान में रख करके 7 रूप से विभाजन किया है, संसार के भी और मोक्ष के भी। जैसे मोक्ष मार्ग का प्रकरण है,
अच्छा, मोक्ष का निरूपण तो करना ही चाहिए। बोलो आप, मोक्ष का प्रकरण चल रहा है और मोक्ष पदार्थ का वर्णन ही न करो, मोक्ष की बात ही न करो, ये बात तो चलेगी नहीं। फिर आगे कह रहे हैं कि वो मोक्ष किसको होता है? जीव को। तो फिर जीव का भी ग्रहण करना पड़ेगा ना। तो वो जो मोक्ष होता है वो मोक्ष संसार पूर्वक होता है, और संसार का अर्थ है जीव और अजीव का परस्पर संश्लेष। अतः अजीव का ग्रहण भी आवश्यक है। कितने तत्व हो गए? मोक्ष का प्रकरण चल रहा है, इसलिए मोक्ष जरूरी है। मोक्ष किसको होता है? तो वह जीव को होगा, इसलिए जीव जरूरी है। कि जीव को मोक्ष नहीं है वर्तमान में, तो संसार दशा है तो क्यों है? कि अजीव की वजह से है। परस्पर संश्लेष का नाम संसार है, जीव और अजीव। इसलिए अजीव का ग्रहण, अजीव को जानना वो भी जरूरी है। संसार के प्रधान कारण बंध और आश्रम है, और मोक्ष के प्रधान कारण संवर और निर्जरा। बोलो, संसार के प्रधान कारण कौन कौन से हैं? आश्रम, बंध। और मोक्ष के प्रधान कारण संवर और निर्जरा। तो हो गए ना साथ। सामान्य में अंतर्भूत भी विशेषों का प्रयोजन वश पृथक निरूपण किया जाता है। जैसे क्षत्रिय आए हैं, सूर्यवर्मा भी आया है। क्षत्रिय आयापी सूर्यवर्मापी, ये प्रसिद्ध है कथन न्याय शास्त्रों में। हमने कथन किया, राजा ने पूछा कि क्यों हमने निमंत्रण दिया था, सब क्षत्रिय आ गए क्या? क्या सभी क्षत्रिय आ गए? सूर्यवर्मा भी आए हैं। सूर्यवर्मा भी आए हैं, वो क्षत्रिय नहीं है क्या? क्षत्रिय तो हैं, तो कुछ क्षत्रिय आए हैं उसमें गर्वित हो गया ना कि नहीं नहीं, उनको स्पेशल थोड़ा सा हमने वजन दे दिया। क्या जैसे हम कहते हैं कभी कभी किसी भी व्यक्ति से चर्चा करते समय, फिर शिविर में कैसा रहेगा शिविर? साहब बहुत विद्वान आ रहे हैं, और राजेंद्र कुमार जी भी आ रहे हैं, और बड़े पंडित जी भी रहेंगे, जबलपुर वाले भी रहेंगे, हैं ब्रह्मचारी धर्म प्रकाश जी भी हैं। तो ये क्या बहुत सारे आ रहे हैं? फिर आपने 2-3 नाम क्यों गिना दिए? कि 2-3 नाम इसलिए गिना दिए कि उनकी विशेष का ध्यान में रख लीजिए। ऐसे ही कहा कि जीव और अजीव कि दो तो है, फिर आश्रम बंदा जी क्यों कहे? कि उन्हीं के विशेष होने से। मैंने सामान्य में अंतर्भूत भी, भले ही सामान्य में अंतर्भूत हो जाए तो भी, सामान्य में अंतर्भूत होने पर भी विशेषों का प्रयोजनवश पृथक निरूपण किया जाता है। पृथक निरूपण हो जाता है प्रयोजन की वजह से विशेषों का। बस ये इन्होंने क्षत्रिय आए हैं और सूर्यवर्मा का उदाहरण देकर के बात बतला दी। आपको ख्याल में आ गई कि तत्व सात किस प्रकार से इन्होंने सिद्ध किए हैं? सात की संख्या किस प्रकार से निर्धारित की गई, निश्चित की गई? कि सबसे पहले तो हमारी सत्ता है या नहीं है। तो जीव की बात कर लो आप, जीव है, क्योंकि आपका प्रयोजन क्या है? आप चाहते क्या हो? कि सुख चाहते हैं। कि कितना सुख चाहते हो? कि पूर्ण सुख चाहते हैं। पूर्ण सुख अवस्था को मोक्ष कहते हैं। ख्याल में आ गई बात? तो जीव हो गया और मोक्ष हो गया। फिर का मोक्ष क्यों चाहते हो? या मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष होगा कैसे? तो क्या संवर और निर्जरा से होगा? तो मोक्ष की चर्चा हो गई, तो मोक्ष की चर्चा के साथ साथ में मोक्ष के मार्ग की चर्चा भी जरूरी है, और मार्ग है संवर और निर्जरा। इसलिए अकेले मोक्ष तत्व के चर्चा के साथ साथ में संवर और निर्जरा की चर्चा करना भी जरूरी है। क्योंकि अकेले मोक्ष की चर्चा करो और उसके मार्ग की चर्चा नहीं करो तो फिर मतलब क्या है? तो इस तरह से मोक्ष की चर्चा और संवर निर्जरा की चर्चा, ये चर्चाएं भी उसमें शामिल हो गई। फिर कहा संवर और निर्जरा मोक्ष के लिए क्यों चाहते हो? कि वर्तमान में दुखी है, कि दुखी क्यों? क्या आश्रम और बंध है इसलिए दुखी है। मैंने दुखी होने का कारण आश्रम और बंध है, इस वजह से आप दुखी हैं।
माने परेशानी का कारण आश्रव है, बंध है। तो आश्रव और बंध तत्व भी सिद्ध होते हैं, उनकी भी जरूरत होती है। ऐसा भी कह सकते हैं संसार का कारण आश्रव बंध और मोक्ष का कारण संवर निर्जरा। और जीव को मोक्ष चाहिए, तो जीव आश्रव बंध से रहित होता हुआ संवर निर्जरा की प्राप्ति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कब करता है? जब ये जीव अजीव का लक्ष्य करना बंद कर देता है। जब ऐसे और लगाओ, इसको कैसे लगा सकते हैं अपन कि जीव यदि अजीव का अवलंबन करता है, जीव यदि अजीव का आश्रय लेता है, जीव यदि अजीव का सहारा लेगा, जीव अजीव पर दृष्टि केंद्रित करेगा, उसमें अपनापन करेगा, उसमें तन्मयता करेगा, तो उसके आश्रव और बंध तत्व खड़े हो जाएंगे। जीव अजीव का अवलंबन करेगा तो आश्रव और बंध हुए बिना नहीं रहेंगे। और यदि जीव अजीव से नाता तोड़कर अपने जीवत्व स्वभाव में, अपने ज्ञायक स्वभाव में यदि अपनापन करेगा तो संवर और निर्जरा हो जाएंगे और इसे अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। हुए था तो क्या करें, अब किसको कम कर दें? आप यदि ये कहते हो कि अजीव को कम कर दो, तो अजीव को कैसे कम कर देना? वो तो मूल तत्व है ही। तो जीव को कम कर दो, जीव को कम कैसे करेंगे? जीव तो हम खुद ही है। जीव और अजीव के बिना तो चर्चा ही कैसे होगी आज? तो आश्रव की चर्चा मत करो, कि आश्रव की चर्चा नहीं करें तो संवर कैसे होगा? क्योंकि संवर तो आश्रव निरोध को ही कहते हैं। तो फिर आप बंद की चर्चा मत करो, कि बंद की चर्चा नहीं करेंगे तो निर्जरा की चर्चा कैसे होगी? क्योंकि निर्जरा तो बंद की होती है। तो संवर निर्जरा की बात मत करो, कि संवर निर्जरा की बात नहीं करेंगे तो आश्रव और बंध से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो आप मोक्ष की बात करो ना अकेले, कि संसार के कारणों का अभाव और मोक्ष के कारणों की प्राप्ति, इनके बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए भाई चाहिए तो सभी, इन 7 में से एक को भी हम कम नहीं कर सकते। इस तरह से ये 2 से 5 नंबर के पैराग्राफ में ये थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न और उत्तर उठा करके ये इसमें से एक पैराग्राफ में थोड़ी सी बात कही है। इससे आगे वाला पैराग्राफ कहता हूँ, देखिए। फिर प्रश्नकर्ता ने आश्रवादी को जीव और अजीव से पृथक जाना है या नहीं? अब थोड़े न्याय की शैली में घुमा रहे हैं, थोड़ा आपको उपयोग एकाग्र करके समझना पड़ेगा। देखना, बहुत गजब बात कह रहे हैं, बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं। प्रश्नकर्ता तो ही कह रहे हैं कि तुम ही बताओ, तुम कह रहे हो ना कि आश्रव बंध को जीव अजीव में ही अंतर्भाव कर लो, ऐसा कह रहे हो ना तुम? शंकाकार क्या कह रहा है कि आश्रव बंध आदि की अलग से बात मत करो, आश्रव बंध आदि को जीव में ही शामिल कर लो। तो उससे कह रहे हैं कि प्रश्नकर्ता ने आश्रव आदि को जीव और अजीव से पृथक जाना है या नहीं? बोल भैया, तुम बोलो, तुम जीव और अजीव को पृथक जानते हो या नहीं आश्रवादी से, या आश्रवादी को जीव और अजीव से अलग जानते हो या नहीं? यदि कहते हो कि जानते हैं, अलग हैं, तो उनका पृथक अस्तित्व तो हो ही जाता है। दोनों ही कितना बंद फंसा दिया उसको। आप आश्रव बंध अलग जानते हो ना, कि आश्रव क्या होता है, बंध क्या होता है और जीव अजीव क्या होता है, अलग जानते हो ना? यहाँ जानते हैं, तो अलग जानते हो तो अलग अस्तित्व सिद्ध ही हो गया, उनका सिद्ध हो गए ना फिर तो अलग अस्तित्व वाले। सफाई को माथा पचा रहे हो, कहे नहीं साहब अलग नहीं है। कहते यदि नहीं जाना तो प्रश्न ही कैसे करता है कि उनमें अंतर्भाव कर लो? समझ में आ रही? यदि आपने आश्रव और बंध आदि को जीव और अजीव से अलग जाना ही नहीं है तो फिर आप उनमें मिलाने की बात किसको कैसे करते हो? देखो आगे, आश्रव आदि जीव और अजीव से भिन्न स्वतंत्र पदार्थ हैं या नहीं? यदि हैं तो इनका स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता है, और यदि नहीं है तो फिर किसका किन में अंतर्भाव का प्रश्न किया जा रहा है? आप लोगों को समझ में तो आ रही है ना? हाँ जी, समझ में आ रही है ना? सब कठिन
लग रही है कठिन? नहीं, कभी कभी कुछ पता भी नहीं लगता है मेरे को, तो सोचता ही रहता हूँ कि कुछ वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कोई बात समझाऊं और उसको समझने की पात्रता किसी में ना हो। निश्चित रूप से समझने वाले जीव होंगे तभी ये बात चल रही है। ये बात भी नक्की है कि राजवार्तिक समझने की पात्रता यदि श्रोता में न हुए तो वक्ता उसका प्रतिपादन कर नहीं सकता। यह बात सामान्य वक्ता से लेकर के सर्वोत्कृष्ट वक्ता तीर्थंकर परमात्मा तक लागू होती है। माने उस वाणी को समझने वाला कोई न कोई श्रोता सभा में होना कंपलसरी है, उसके बिना वो वाणी निकलती नहीं है। कभी कभी आपको ऐसे लगता है ना, अरे साहब आज तो उनका प्रवचन तो इतना टिपिकल था, इतना जटिल था, आज तो सबके ऊपर से गई थी। सभी लोग कह रहे थे अरे साहब समझ में नहीं आई आज तो बात समझ में नहीं आई। तो भी ऐसी स्थिति में भी हम ये कहते हैं कि कोई ना कोई अवश्य रहा होगा जो व्यक्ति उस बात को बराबर समझा होगा। भागन वच्योगे वशाय। अच्छा बतलाओ, गणधर की कंपलसरी आवश्यकता क्यों बतलाई गई है समोचरण में? गणधर क्यों जरूरी है? बिना गणधर के उपदेश क्यों नहीं हो सकता? उसी को सुनाते हैं क्या भगवान? दूसरे को नहीं सुना सकते? दूसरे लोग समझते तो है ना, वही झेल सकता है वाणी को, वही उस वाणी का प्रतिपादन कर सकता है। पात्रता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो बात निकलेगी नहीं, आएगी नहीं वो बात। भीतर में बात हो और वो बाहर न निकले ऐसा होता ही नहीं है। भीतर के भाव जब भीतर न समाते हैं तो बाहर फूटी पड़ते हैं, और वो बिल्कुल निश्चित रूप से उनको सुनने झेलने की पात्रता भी जब सामने वाले में होती है तभी वे अपने आप सहज रूप से निकलते हैं। ऐसी योग्यता है वचनों की, सभी जगह पर ऐसा ही है। क्लास में अध्यापक पढ़ाते हैं, 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बहुत कठिन विषय, तो भी एक आध ऐसा होगा जो उनकी बात को समझ रहा होगा, अदरवाइज उनके भाषा वर्णनारूप वचन निकल नहीं सकते। चलिए मैं आता हूँ 2 से 5 के तीसरे पैराग्राफ पर। एक लाइन रह गई। गधे के 3 के अंतर्भाव का प्रश्न तो कहीं किसी ने किया नहीं है। आगे बात समझ में? अंतर्भाव की चर्चा करते हो ना आप, हम ही आपसे पूछते हैं गधे के 3 का अंतर्भाव किया किसी ने? कि नहीं साहब, वो जो गधे के 3 होते हैं ना, उन सींगों को उसी के अंदर शामिल कर लो। तो कहाँ से कर ले? है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। जिस चीज का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है उसको जानने की और उसकी कहाँ बात आ सकती है? तो देखिए फिर कहते हैं आगे, वस्तुतः जीव अजीव और आश्रवादी के भेदाभेद का अनेकांत दृष्टि से विचार करना चाहिए। आश्रवादी द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार का है। द्रव्य उद्गल रूप है तथा भाव जीव रूप। ठीक है, आश्रवादी जो तत्व कहे हैं, इन तत्वों को हमारे को 2 रूपों में जान लेना चाहिए, एक द्रव्य रूप और एक भाव रूप। तो द्रव्य रूप तो कौन है? उद्गल। और भाव रूप कौन है? कि जीव। ठीक है, द्रव्यार्थिक दृष्टि की प्रधानता रहने पर अनादि पारिणामिक जीव और अजीव द्रव्य की मुख्यता होने से, क्या वापस देखो इस लाइन को, द्रव्यार्थिक दृष्टि की प्रधानता रहने पर अनादि पारिणामिक जीव और अजीव द्रव्य की मुख्यता होने से, आश्रवादी की पर्यायों की विवक्षा न होने से उनका जीव और अजीव में अंतर्भाव हो जाता है। देखो, यदि अकेले हम द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से बात करेंगे, द्रव्य दृष्टि से बात करेंगे, तब तो हमारे को द्रव्य ही दिखेगा, पर्याय नहीं दिखेगी, और जीव और अजीव ये 2 ही द्रव्य रह जाएंगे, 2 ही तत्व रह जाएंगे, 2 ही पदार्थ रह जाएंगे, और इन 2 में उन सबका अंतर्भाव हो जाएगा, 2 की चर्चा कर सकेंगे हम। ठीक है, जिस समय उन आश्रवादी पर्यायों को पृथक ग्रहण करने वाले पर्यायार्थिक नय की मुख्यता होती है,
तथा द्रव्यार्थिक में गौण हो जाता है। बोलो, जिस समय उन आश्रवादी पर्यायों को अलग से ग्रहण करने वालों की हम बात करें तो पर्यायार्थिक में मुख्य होगा, द्रव्यार्थिक गौण हो जाएगा। तब आश्रवादी स्वतंत्र पदार्थ हैं, उनका जीव और अजीव में अंतर्भाव नहीं होता। अतः पर्यायार्थिक दृष्टि का पृथक उपदेश सार्थक है, निरर्थक नहीं। भाई कुल मिलाकर के दो दृष्टियां बतला रहे हैं, एक द्रव्यार्थिक दृष्टि है, एक पर्यायार्थिक दृष्टि है। द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य दिखाई देगा, पर्यायार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो पर्याय दिखाई देती है। द्रव्यार्थिक नय से पर्याय नहीं दिखती, पर्यायार्थिक नय से द्रव्य नहीं दिखता। क्या ऐसा ही स्वरूप है? तो जब हम द्रव्यार्थिक से देखते हैं तो जीव और अजीव द्रव्य दिखते हैं, और जब हम पर्यायार्थिक से देखते हैं तो हमारे को आश्रव बंधादि दिखते हैं, जीव अजीव नहीं दिखते। तो पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखने पर तो ये बात सम्यक ही है, इसमें मिथ्यापन नहीं है, तत्व साथ ही होंगे। सार्थकता है, उपदेश की सार्थकता है, पर्यायों की सार्थकता है, उनके अस्तित्व की सार्थकता है, निरर्थकता नहीं है। चलिए तो आगे बढ़े अपन 6 से 13 की तरफ। देखिए, जीवादि शब्दों का निर्वचन इस प्रकार है। जो जीवादि शब्द कहे हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं कि उनका अर्थ क्या है, उनका स्वरूप बताते हैं। जीवादि शब्दों का निर्वचन किस प्रकार है? 5 इंद्रिय, मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और स्वाचोस्वाद, इन 10 प्राणों में अपनी पर्यायानुसार ग्रहित प्राणों के द्वारा जो जीता था, जी रहा है, त्रैकालिक जीवन गुण वाले को जीव कहते हैं। बोलो भाई, व्याख्या कर रहे हैं एक एक तत्व की। सबसे पहले तत्व की व्याख्या चल रही है, जीव तत्व की व्याख्या। जीव तत्व किसे कहेंगे? इंद्रिय, बल, आयु और पांचोस्वाद, 10 प्राण कहे हैं। प्राण 10 हैं। कौन कौन से? इंद्रिय, 3 बल, मन वचन काय, आयु, ठीक है, इंद्रिय, बल, आयु और पांचोस्वाद। तो इन 10 प्राणों से जो जीता था, जो जीता है, जो जिएगा, वो कौन है? जीव है। चलिए, सिद्धों के देखो, इस त्रैकालिक जीवन गुण वाले को जीव कहते हैं। ये त्रैकालिक जीवन गुण है, ये इनसे ही जीता है। तो शंका उठा दी इस तरह की, आप कैसी बात करते हो? सिद्धों के तो यद्यपि 10 प्राण नहीं है, उनके जीवन कैसे होगा? फिर वे जीव नहीं है क्या? तो कहा सिद्धों के यद्यपि ये 10 प्राण नहीं है, फिर भी चूंकि वे इन प्राणों से पहले जिए थे, अतः उनमें भी जीवत्व सिद्ध हो जाता है। इस तरह सिद्धों में औपचारिक जीवत्व की आशंका नहीं करना चाहिए। अब ये हमें लग रहा है, देखो भूतकाल की अपेक्षा से कह दिया, ये कह रहे हैं कि ऐसे जीवत्व की आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अभी भी ज्ञान दर्शन भाव प्राण है, अतः मुख्य ही जीवत्व है। ख्याल में आ गई बात? कोई कहेगा आप सिद्धों के कैसे होगा, 10 प्राण तो है नहीं। अरे भाई, उनके ज्ञान प्राण है, उनके चैतन्य प्राण है, चेतना प्राण है, ज्ञान और दर्शन है। जिनके ज्ञान और दर्शन चेतना प्राण होते हैं, ठीक है ना, भाव प्राण होते हैं, वे जीव है। इस तरह से उनके भी जीवत्व बना सिद्ध हो जाता है। अथवा रूढ़िवश क्रिया की गौणता से जीव शब्द का निर्वचन करना चाहिए। रूढ़ी में क्रिया गौण हो जाती है, जैसे गच्छति गौ, जो चले तो गौ। यहाँ बैठी हुई गौ में भी गौ व्यवहार हो जाता है, क्योंकि कभी तो वे चलती थी, कभी तो वे चलती थी। उसी तरह कभी तो सिद्धों ने द्रव्य प्राणों को धारण किया था, अतः रूढ़िवश
उनमें जीव व्यवहार होता रहता है। ऊपर कहा गया जीवन जिनमें न पाया जाए वे अजीव हैं। जिनसे कर्म आवे वह और कर्मों का आना आश्रव है। जिनसे कर्म बंधे वह और कर्मों का बंधना सो बंध है। जिनसे कर्म रुके वह और कर्मों का रुकना संवर है। जिनसे कर्म जड़े वह और कर्मों का जड़ना निर्जरा है। जिनसे कर्मों का समूल उच्छेद हो वो वह और कर्मों का पूर्ण रूप से छूटना मोक्ष है। तो की द्रव्य भाव रूप से व्याख्या कर दी। जिससे हो रहा है वो और जो हुआ वो। तो जीव तो ज्ञान दर्शन चेतना का व्यापार जिसमें पाया जाता है वो जीव है। ये तो होगी जीव। फिर अजीव की चर्चा करते हुए कह दिया जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती अजीव हो गया। माने जीव कौन? ज्ञान दर्शन की चेतना जिसमें पाई जाए वो जीव। ये अजीव कौन? कि जिसमें ज्ञान दर्शन की चेतना न पाई जाए वो अजीव। तो जीव और जीव तो क्लियर हो गए। तो आश्रव कौन? ये आश्रव दो प्रकार का। आश्रव दो प्रकार का कौन कौन सा? द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है। बंध कितने प्रकार का? दो प्रकार का। बंध कौन सा? द्रव्य बंध भाव बंध। संवर कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? द्रव्य संवर भाव संवर। निर्जरा कितने प्रकार की? ये दो प्रकार की। कौन कौन सी? द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा। मोक्ष कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ये कौन कौन सा? ये द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो कहें पांचों तत्वों में द्रव्य वाले कौन कौन से हैं? बोले आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये द्रव्य रूप भी है और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये भाव रूप भी है। जब आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष औद्गलिक कर्म परमाणुओं की अपेक्षा से देखे जाते हैं तो द्रव्य रूप हो जाते हैं। ठीक है। और जब उन्हीं आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष को जीव की पर्याय स्वरूप देखा जाता है तो वे भाव रूप हो जाते हैं। तो समझ में आ रही है कि नहीं बात? हाँ जी। कठिन तो नहीं है ना? नहीं। ये बात अलग है कि रोचकता नहीं लग रही हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा चलता है, कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, कोई प्रसंग नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, बिल्कुल जो जैसी लाइन कही है आप उसी लाइन पे चलते हो। मैं जानता हूँ इस विषय को सुनने वाले श्रोता ऐसे ही होंगे। सरलता सरलता का व्यामोह छोड़कर हम राजवार्तिक जैसे महान ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो हमें ये बातें तो छोड़ ही देनी चाहिए कि थोड़ा सा हंसेंगे हंसाएंगे, ये कहानी चुटकुला जोक सुनाएंगे। मुझे पता है कल मैंने कालिदास की प्रसंग सुनाया था तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। ठीक है। और सबके मन में ये बात रहती है कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। लेकिन भाई प्रकरणी मूड यही है, हम क्या करें। हाँ क्योंकि पंडित जी कितनों के अंदर वो हाँ बोलिए। न्याय की बात चल रही है ना यहाँ तो। हाँ न्याय की बात चल रही है ना अभी तो यहाँ न्याय। हाँ न्याय की बिल्कुल पहले न्याय की बात चल रही है। मैं समझता हूँ सब लोगों को ये स्वरूप एक बार स्पष्ट हो जाए ना तो सारे मूल फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे अपने को माइंड में कि वस्तु स्वरूप है क्या। आखिर जीव जीव आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष के साथ है क्या। सच में बातें करने के से काम नहीं चलता है, नहीं हो पा रहा है। तो नाम भले ही सुना दो आप लोग, कई तो ऐसे भी होंगे सात तत्व का नाम भी नहीं जानते होंगे और कई ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार सात तत्व का नाम पूछ रहे हो क्या, बच्चों जैसी बातें पढ़ा रहे हो आप। यही मूल प्रयोजनभूत बातें। देखिए तो यहाँ हो गई सात तत्वों की चर्चा, द्रव्य रूप से, अन भाव रूप से। अब और आगे बढ़ते हैं, इनकी पृथक पृथक बात करते हैं, सबकी अलग अलग चर्चा करते हैं। देखो 14 नंबर
जीव चेतना स्वरूप है, चेतना ज्ञान दर्शन रूप होती है। इसी के कारण जीव अन्य द्रव्यों से व्यावृत्त होता है। क्या कहा गया? जीव तो चेतना स्वरूप है, जीव स्वयं, और चेतना जो होती है वो ज्ञान दर्शन रूप होती है। ऐसा नियम है। ज्ञान दर्शन के व्यापार को ही चेतना कहते हैं। चेतना का स्वरूप ही ज्ञान दर्शन रूप है। चेतना होती दो प्रकार की है, एक ज्ञान चेतना और एक दर्शन चेतना। दो रूपों में देखा जाता है चेतना को। इसी कारण जीव अन्य द्रव्यों से व्यावृत्त होता है। ठीक है ना? इसी कारण जीव अन्य द्रव्यों से व्यावृत्त होता है। व्यावृत्त का मतलब जानते हैं आप? कौन बताएगा व्यावृत्त मतलब क्या होता है? अन्य द्रव्य है ना, अलग पृथक। अन्य द्रव्यों से पृथक सिद्ध होता है, अन्य द्रव्यों से अलग सिद्ध होता है। अन्य द्रव्यों के बीच में भी बैठा हुआ ये अपने ज्ञान और दर्शन चेतना से अलग पहचान लिया जाता है। आपने कैसे पहचान लिया था? अरे लक्षणों से पहचान लिया, और कैसे पहचानेंगे? हमें पता था, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना का व्यापार ये पहचान लिया हमने। तो लक्षण से पहचानने में आता है। जीव में कौन सा लक्षण है? ज्ञान और दर्शन। ये चेतना लक्षण जीव में पाया जाता है। देखिए फिर आगे 15 नंबर पैराग्राफ की बात करते हैं अपन। आगे 15 नंबर की बढ़ते हैं। जिसमें चेतना न पाई जाएगा जीव है। बहुत सरल सी बात है। जीव समझ में आ गया तो अजीव समझ में आ गया। इसी को आगे चलकर के उमा स्वामी आचार्य उपयोग वो लक्षण हम कहेंगे जीव को, और अजीव के बारे में कहेंगे कि जिसमें उपयोग नहीं है वो अजीव है। जो जानता देखता है वो जीव है, जिसमें सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है। भाई साहब ये असली लक्षणों की चर्चा चल रही है। पता है ना, ये राजवार्तिक जैसे ग्रंथ न होते तो शायद इन सच्चाई तक पहुंचने की सामर्थ्य किसी की न होती। बड़ी मुटपटांग व्याख्याएं और आज भी चल रही है। राजवार्तिक को न समझने वाले और न पढ़ने वाले लोग आज भी ऐसा अनर्थ कर रहे हैं। जीव की व्याख्या चलती है, जीव के स्वरूप की चर्चा चलती है, और क्या बोलते हैं? जो चलता फिरता है, खाता पीता है, घूमता फिरता है, बोलता है, उठता बैठता है, वो जीव होता है। चले फिरे तो जीव, ऐसी व्याख्या करते हैं लोग। चले फिरे तो जीव सही है। बस ना समझ लोग कुछ भी लक्षण बना देते हैं, कुछ भी चर्चा कर लेते हैं। गाड़ी भी चलती है और गाड़ी भी चलती है, जीव है या नहीं है? चले फिरे तो जीव, बोले तो जीव। टेप रिकॉर्ड, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, सब बोलते हैं। क्या ये जीव है? नहीं साहब, जो दिमाग से काम करे वो जीव। कौन से दिमाग से? ये सही गलत का। अरे ये सही गलत का काम ये सब करने वाले तो आजकल कंप्यूटर और ये सब दिखाई देते हैं। रोबोट भी ऐसे दिखाई देते हैं जो काम कर देते हैं। चलते फिरते भी जवाब भी देते हैं, और उनको जिस तरह से फीड किया जाता है उस अनुसार वो बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था और काम करते हुए देखे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह की जो कॉपी आती है, आंसर शीट आती है, वो कंप्यूटर ही जांच लेता है। वो शीट को भरते हैं, वो शीट उसमें डल जाती है और कंप्यूटर ही उसका रिजल्ट निकाल देता है कि इनके इतने प्रश्न सही हैं और इतने गलत हैं आंसर शीट से। क्या लक्षण बनाएंगे आप? जीव के लक्षण की चर्चा चल रही है। अरे साहब, जीव तो वो होता है कि दिखाई नहीं देता है। रही भैंस पानी में। आप गलत कह रहे हैं क्या? कोई जीव दिखता है क्या? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि जीव दिखता नहीं है, लेकिन जो जो नहीं दिखता है वो सभी जीव नहीं हो जाता। क्योंकि नहीं दिखने वाले तो और भी बहुत सारे द्रव्य, जीव के अतिरिक्त 4 द्रव्य और हैं ऐसे जो दिखाई नहीं देते। इसलिए अमूर्तिकपना भी जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। शरीर वालापन भी जीव का लक्षण नहीं हो सकता, लक्षण नहीं हो सकता है।
ऐसी चीज बताओ जो सर्व जीवों में पाई जाए और ऐसी चीज बताओ जो जीव को छोड़कर किसी और में न पाई जाए। कि क्या हो सकती है कि ज्ञान दर्शन चेतना ही एकमात्र ऐसी हो सकती है। वही लक्षण है और लक्षण की चर्चा करेंगे आगे सूत्र में, उपयोग लक्षण कह करके। यहाँ तो टीकाकार ने चेतना की चर्चा करते हुए ज्ञान और दर्शन रूप जो चेतना है वो जीव का लक्षण है, वो जीव का चिन्ह है, पहचान का चिन्ह है, और वो चेतना ही इस जीव को अन्य द्रव्यों से पृथक सिद्ध करती है, पृथक प्रतिपादित करती है। 15 नंबर, जिसमें चेतना ने पाई जाएगा जीव, पढ़ी लिया अपन ने। भाव की तरह अभाव भी वस्तु का ही धर्म होता है, जैसे कि विपक्ष अभाव हेतु का स्वरूप होता है। क्या? जैसे भाव वस्तु में होता है ना, भाव मतलब उसका मूल तत्व वो वस्तु में होता है, उसी तरह से अभाव भी वस्तु में होता है, वो भी उसका धर्म है। देखिए, यदि अभाव को वस्तु का धर्म न माना जाए तो सर्व सांकर्य हो जाएगा। सर्व सांकर्य मतलब सब पदार्थ एक दूसरे में मिल जाएंगे, इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी। सर्व सांकर्य हो जाएगा मतलब सब पदार्थ एक दूसरे में मिल जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में स्वभिन्न पदार्थों का अभाव होता ही है। इसलिए अभाव धर्म प्रत्येक वस्तु में मानना ही पड़ेगा। पंडित जी, आपने क्या शब्द यूज किया? विपक्षा भाव मैंने क्या? हाँ जी, विपक्षा भाव हेतु का स्वरूप है, विपक्ष का भाव। विपक्ष माने ये न्याय शास्त्र की शैली है, हेतु आदि की चर्चा की जाती है। तो ये कह रहे हैं भाव की तरह अभाव भी वस्तु का धर्म है। पंडित जी, हाँ, तो ये अनेकांत स्वरूप बताया ने वस्तु का। बिल्कुल, भाव भी है और अभाव भी है, ये अनेकांत स्वरूप है। वस्तु में एक भाव नामक धर्म भी है और एक अभाव नामक धर्म भी है। दोनों धर्मों की सत्ता है। आपने जो शब्द यूज किया ना, सर्व सांकल्य, क्या शब्द क्या था वो, जो एक दूसरे में जो अभाव की बात की ना आपने, फिर सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो सर्व सांकल्य कर लिया। वो शब्द आपकी पुस्तक में नहीं है क्या? पुस्तक नहीं है आपके पास? है। ओह अच्छा, हाँ, मेरे सामने वो नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। क्या अच्छे ने मनीषा है ने तीसरी लाइन, 15 नंबर पैराग्राफ की तीसरी लाइन। हाँ हाँ हाँ, मैंने समझा कि आपने आपसे बोल रहे हो, तब मैं पढ़ नहीं रही थी साथ में, तो ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा। सर्व सांकर्य, शंकर का मतलब होता है मिलना, सांकर शंकर्य मैंने मिल जाना, और सर्व मतलब सभी, और सर्व सांकर्य का मतलब है सभी का आपस में एक दूसरे में मिक्सअप हो जाना। अभाव नहीं मानेंगे तुम। यदि हम ये बात कहते हैं कि वस्तु में अभाव नाम का धर्म नहीं है, तो फिर क्या होगा कि साहब अभाव नाम का धर्म यदि वस्तु में नहीं है तो फिर इसके अंदर किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा, तो फिर नो एंट्री नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। सब एक दूसरे के में आपस में मिली जुली रहेंगे सारे पदार्थ। दूध में मिश्री का सद्भाव होगा, मिश्री में मोबाइल का सद्भाव होगा, मोबाइल में किताब मिक्स रहेगी, किताब के अंदर गाड़ी मिक्स रहेगी, गाड़ी के अंदर खाने पीने के सामान मिक्स रहेंगे, खाने पीने के सामान में कपड़े मिक्स रहेंगे, कोई अलग अलग ही नहीं रहेगा। अरे कपड़ों से बर्तन अलग हैं, कैसे हैं अलग? बर्तन में कपड़ापन नहीं है और वस्त्रों में बर्तनपना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें उसका अभाव है और उसमें उसका अभाव है, इसलिए नहीं। यदि अभाव धर्म नहीं, जो वेद विज्ञान की सिद्धि करने में कितना महत्वपूर्ण है अभाव धर्म, अभाव धर्म नहीं होगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इन्होंने उस सबको न्याय की भाषा में एक शब्द में कह दिया, सर्व सांकर्य दोष खड़े हो जाएंगे। यदि अभाव को वस्तु का धर्म न माना जाए तो सर्व सांकर्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में स्वभिन्न, प्रत्येक वस्तु में अपने से भिन्न, अपने से अलग
पदार्थों का अभाव होता ही होता है। कॉपी में पेन का अभाव है, पेन में कॉपी का अभाव है, क्योंकि कॉपी न्यारी है और पेन न्यारा है। पुस्तक न्यारी है, डायरी न्यारी है, उसका उसमें अभाव है। ठीक है ना? इस तरह से ये 15 पैराग्राफ में प्रश्न उठाने के पहले तक की अपने यहाँ चर्चा की है। आगे फिर कुछ उदाहरण वगैरह और तर्क वगैरह देकर के इसकी व्याख्या की है। कल अपन इस सूत्र को संपन्न कर देंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं ध्यान देता हूँ। कुछ पूछना हो तो बोलिए। मुझे पता है कुछ नहीं पूछना होगा। चलिए जनवाणी स्थिति बोलते हैं। वाणी के ज्ञान पे सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक सदा देतम दो, सदा देतम दो। कर्म